हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों आज से हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सब्जेक्ट के क्लासेस हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें टोटल आपको 5 चैप्टर्स रहेंगे। पूरे 5 के 5 चैप्टर्स हम आपके एग्जाम से पहले हम पूरे चैप्टर्स खत्म करने की कोशिश पूरी कर देंगे दोस्तों। दोस्तों आज से हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। और इस चैप्टर का आज का होगा हमारा पार्ट 1। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उस टॉपिक का पूरा इंट्रोडक्शन टॉपिक हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। यानी वो क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किसको इंडिकेट करता है, पूरा सारा इंट्रोडक्शन आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। बिना देरी के चलिए दोस्तों हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों इंट्रोडक्शन में मैं आपको अगर सिंपल टर्म्स में समझा दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक एक्ट है दोस्तों। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनने चाहिए सारा इंट्रोडक्शन देता है दोस्तों। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सारा लिखा हुआ रहता है। चलिए अब बोर्ड पे जो लिखा गया है उसके तरफ से हम सारा इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे दोस्तों। इसमें 4 पॉइंट्स में मैं समझाने की कोशिश किया हूं पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। 4 पॉइंट्स क्या है चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इनएक्टेड ऑन 1 सितंबर 1872। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू में हुआ 1 सितंबर 1872। 1872 का ईयर था और 1 सितंबर के दिन ये एक्ट इन्फोर्सेबल यानी इंप्लीमेंट हो गया है दोस्तों। उसके बाद सेकंड है द एक्ट प्रिस्क्राइब्स द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रिस्क्राइब करता है। उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का रोल क्या होना चाहिए, दोनों पार्टीज का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। इंडिया के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रिस्क्राइब करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सर ये कॉन्ट्रैक्ट्स बाद में आ रहा है, बार बार आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स का डिटेल मीडियम हम कल के वीडियो में देखेंगे दोस्तों। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जिसमें कुछ ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन में सारा किसका कितना रोल रहेगा, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये सारा लिखा हुआ जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स में दोस्तों। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप जैसे कुछ सेल कर रहे हो, अब जैसे अपने प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। यहां से प्रॉपर्टी जा रही है, वहां से पैसा आ रहा है। और आप कोई से एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जैसे एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहा है, उसमें सारा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है कि उसके रूल्स क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे। इन सबको कहते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट। कल का वीडियो हमारा डिटेल कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग के ऊपर ही होगा, सो कल का वीडियो देखिएगा। ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए दोस्तों। अब थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जितने टोटल स्टेट्स है, वो सारे टोटल स्टेट्स में ये कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट जो है वो पूरा लागू होता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं इसी एक्ट को फॉलो करते हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट बनने चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज ए कॉम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट गवर्न्स द फॉर्मुलेशन, एग्जीक्यूशन एंड इनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक टॉपिक को डिस्क्राइब करता है, जो टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनना चाहिए, यानी जब भी आप लिखते हो कॉन्ट्रैक्ट्स तो कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने कैसे चाहिए, क्या क्या उसमें एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, ये सारा फॉर्मुलेशन टर्म ये बताता है कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूशन, अब इंप्लीमेंट कैसे करना उस कॉन्ट्रैक्ट को, वो भी सारा कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ इनफोर्सेबिलिटी, दोनों पार्टीज की ड्यूटीज कैसे रहेगी और दोनों पार्टीज वो ड्यूटीज को निभा रहे हैं या नहीं, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। अगर नहीं निभा रहे हैं तो उसका कंडीशन क्या होगा, ये सारा लिखा हुआ दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ये आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके सिलेबस पर्सपेक्टिव से भी, और आप जब आप फ्यूचर में जाओगे फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से भी ये आपको सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हमने इंट्रोडक्शन देखा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं उन सारों को प्रिस्क्राइब करता है। सारे स्टेट्स में लागू होता है कॉन्ट्रैक्ट, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं एग्जीक्यूट होते हैं और दोनों पार्टीज के रोल्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में लिखा हुआ रहता है दोस्तों। ये हमने आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया। कल की वीडियो से हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, वो सारा बताते हुए भी मैं सारे नोट्स भी देता रहूंगा दोस्तों। इसलिए जैसे आपके एग्जाम करीब आ रहे हैं, एग्जाम से पहले मैं आपका ये पूरा सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। और एक बात, ये हमारा पूरा सीरीज होने वाला है उत्तराखंड
से उत्तराखंड के जो भी बच्चे बीकॉम फर्स्ट सेम में है, एनईपी सिलेबस जिसका भी है, उनके लिए हमारा ये पूरा सीरीज होने वाला है। सो जो भी आपके दोस्त है, आपके क्लासमेट्स है, उनके साथ हमारे क्लासेस शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और मैं आपको एक प्लेलिस्ट भी बना के दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा। सारे आपको क्लासेस जितने भी नेक्स्ट क्लासेस मिलते जाएंगे इसकी सब्जेक्ट की, वो सारे क्लासेस उसी में आएंगे दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। सो मिलते हैं हमारे कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच।